दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे राज़ों से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, आपको सब कुछ फ़रेब लगने लगेगा और आप अपना तवाज़ुन खो बैठेंगी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो ऐसे ही दिलचस्प हक़ाइक़ से भरी पड़ी है जो आज से पहले कभी मीडिया और नेट पर नहीं आए। दोस्तों से गुजारिश है कि ये चंद मिनट की वीडियो स्किप मत कीजिएगा और वीडियो मुकम्मल देखिएगा, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एवोल्यूशन के बारे में, यानी कि इर्तिका के बारे में। हाँ, एवोल्यूशन, वही एवोल्यूशन जिसका नज़रिया चार्ल्स डार्विन ने पेश किया, जिसे आजकल के मजहबी लोग ठुकरा रहे हैं। मैं आज साबित करूंगा कि एवोल्यूशन के बारे में जो लोग एवोल्यूशन के नज़रिए पर यकीन नहीं रखते, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो लाजमी तौर पर वीडियो पूरी देखिए और मैदान छोड़ कर ना भागें। आज की वीडियो देखकर उनके तमाम दावे फीके पड़ जाएंगे और वो दोबारा एवोल्यूशन के बारे में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं और एवोल्यूशन के नज़रिए को साबित करते हैं। दोस्तों, आज से लाखों साल कबल जब खुलवी जानदार मछलियों की इब्तदाई किस्म में तब्दील हो चुके थे और दुनिया में ज़िंदगी एक नई करवट ले रही थी, समुद्रों में तरह तरह की समुद्री मखलूक़ात पैदा हो रही थी, समुद्री पौधों में तरह तरह की तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही थी। ठीक उसी वक्त ज़मीन पर एक अजीब व गरीब हादसा रूनुमा हुआ। आसमान से सेब यानी एप्पल की शक्ल का एक शहाब साकब सीधा ज़मीन की तरफ लपका और आज की अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के बीचों बीच ज़मीन पर आ टकराया। शहाब साकब साइज़ में बहुत छोटा था, जिसकी वजह से वह ज़मीन में कई मीटर तक धंस गया। इस धमाके से बज़ाहिर तो कुछ ख़ास न हुआ, लेकिन कुदरत एक नई तरह की ज़िंदगी वजूद में लाने वाली थी, जिसके बारे में सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि इतने बड़े सच को कैसे अब तक आप लोगों से छुपाया गया। इस तरह के हादसे दुनिया के दूसरे ममालिक में भी हुए, जिनमें जनूबी कोरिया, चाइना, वियतनाम और दूसरे कई ममालिक शामिल हैं। तो दोस्तों, हुआ यूं कि धमाके की शिद्दत की वजह से शहाब साकब बिखर गया और छोटे छोटे सैकड़ों ज़रात में तब्दील हो गया। लाखों सालों से होने वाली मौसम की तब्दीलियां और ज़मीन के दबाव की वजह से वह ज़रात आहिस्ता आहिस्ता एक नई फॉर्मेशन में तब्दील होने लगे और वजूद में आई दुनिया की पहली पावर आईसी। जी हाँ, आईसी। आपको यकीन नहीं हो रहा, ये एवोल्यूशन हमसे छुपाई गई। और रुको ज़रा और भी सुनो। जहाँ उस एप्पल नुमा शहाब साकब के कुछ हिस्सों से आईसी का वजूद हुआ, वहीं उसके मज़ीद कुछ हिस्सों से वजूद में आया आईपीएस और एमोलेड डिस्प्ले। और वहाँ पर मौजूद लिथियम ने कार्बन से मिलकर बनाई लिथियम आयन बैटरी। रेत में मौजूद सिलिका और दूसरे अनासर से मिलकर बना दुनिया का पहला 12 मेगापिक्सल कैमरा। और मज़ीद मौजूद अनासर और शहाब साकब के टुकड़ों से वजूद में आई प्लास्टिक बॉडी और दूसरी ज़रूरी अशिया। ज़मीन में मौजूद कुछ एटमों और बैक्टीरिया से मिलकर बना पहला ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल कंपनी की बानी ने कैलिफोर्निया में गारमेंट्स की कंपनी बनाने के लिए ज़मीन खरीदी और कंपनी के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। जब मज़दूरों ने बुनियाद बनाने के लिए ज़मीन खोदी तो वहाँ से एक अजीब व गरीब चमकती हुई चीज़ ज़मीन से निकली, जिससे रोशनी फूट रही थी। गरीब मज़दूर ये देखकर घबरा गए। वहाँ पर खड़ा एप्पल कंपनी का बानी ये मंज़र अपनी आंखों से देख रहा था। उसने ये देखकर फ़ौरन मज़दूरों को छुट्टी दे दी और ख़ुद जाकर जगह का मुआयना करने लगा। उसने कंस्ट्रक्शन कंपनी से बात करके कुछ टाइम के लिए काम को बंद करवा दिया और अपने कुछ ख़ास दोस्तों की मदद से सारी अजीबो गरीब और चमकदार चीज़ें अपनी लैब में ले गया। उसने कंस्ट्रक्शन कंपनी से बात करके कंपनी को मुकम्मल करवाया और साथ ही लॉन्च किया दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन किसी इंसान की ईजाद नहीं, बल्कि हज़ारों साल से होने वाली इर्तिका या एवोल्यूशन के ज़रिए वजूद में आया। एप्पल मोबाइल वजूद में आ गया, लेकिन उसके एप्पल नुमा शहाब साकब का अक्स उससे ख़त्म ना हो सका, जिसका निशान आप एप्पल मोबाइल के बैक साइड पर देख सकते हैं। इस तरह के हादसों से नोकिया, मोटरोला, सैमसंग और दूसरे कई मोबाइल वजूद में आए। ठहरिए, रुकिए दोस्तों, क्या आपको मेरी बातें झूठ लग रही हैं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या एक मोबाइल फ़ोन एवोल्यूशन के ज़रिए वजूद में नहीं आ सकता? अगर एक मोबाइल, हत्ता कि एक आईसी भी खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती, हालांकि उसमें इस्तेमाल होने वाले अनासर उसी ज़मीन में पाए जाते हैं, तो एक इंसान कैसे अमले इर्तिका या एवोल्यूशन के ज़रिए वजूद में आ सकता है? अमले इर्तिका पर यकीन रखने वालों और अल्लाह की ज़ात बारी ताला को तस्लीम न करने वालों, इस बात का जवाब दो। कैसे एक मुकम्मल इंसान बोलता, खाता, पीता, चलता फिरता, समात, बसारत, अक्ल, फ़हम, फरासत, जज्बात रखने वाला इंसान वजूद में आ सकता है?
یقیناً اس کے پیچھے ایک بہت بڑی زندہ جاوید ہستی جسے موت نہیں آ سکتی، جسے اونگ نہیں آ سکتی، جو ہر وقت ہر چیز پر نظر رکھ سکتی ہے، جس کی بڑائی اور تعریف کو بیان کرنے کے لیے سمندروں کی سیاہی بھی کم پڑ جائے، ایسی ہی ہستی کار فرما ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کچھ پاکستانی ملحد میڈیا پر آ کر ہمارے نبی اور اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور چند ٹکوں کی خاطر اس کی اتنی عظیم کائنات کو بے مقصد اور خود بخود کی تخلیق کہتے ہیں، اور ہماری نئی جنریشن ان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان خراب کر رہی ہے۔ دوستوں، پوری دنیا کو لادین اور ملحد بنانے کے لیے یہودی ایجنٹ نشہ، پورن، فحاشی، لادینی، بدمذہبی، تفرقہ بازی اور طرح طرح کے فتنے پھیلا رہے ہیں۔ میری تمام دیکھنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ خدارا ان لوگوں کے فتنوں سے خود کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھیں، اور نوجوان نسل اپنی توانائی اور اپنے وقت کو اچھے کاموں اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے استعمال کرے، اور اپنے آپ کو میڈیا کے فتنوں سے دور رکھے۔ آخر میں دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل والی نوٹیفیکیشن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ میری مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔